जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, आज मैं आप लोगों को इस पूरे हाथ का अध्ययन करके अधिक से अधिक बातें बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको हस्तरेखा से संबंधित अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके, जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए मित्रों, जानते हैं, शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले इस हाथ में यदि हम देखें तो पाम की लंबाई, हथेली की लंबाई और उंगली की लंबाई, जैसे कि आप देख रहे हैं, उंगली की लंबाई लगभग सेम है, ठीक ठाक है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति, ये स्थिति सबसे अच्छी होती है। ऐसे जातक, ऐसे लोग नॉलेजेबल पर्सनैलिटी के होते हैं, बौद्धिक प्रधान होते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी के होते हैं, सात्विक होते हैं, धार्मिक होते हैं, कोई भी काम जल्दबाजी में, हड़बड़ी में नहीं करते, हर काम सोच समझकर, प्लानिंग बना के, योजना बना के करते हैं। नेक हृदय के होते हैं, साफ दिल के होते हैं, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, रिस्की नेचर, अच्छे स्वभाव के होते हैं। मेन चीज़ होता है नॉलेजेबल पर्सनैलिटी। हर काम को जो है सोच समझ कर करना, कोई भी काम जल्दबाजी में न करना, शांत रहना। मानसिक तौर पर भी ऐसे लोग बड़े मजबूत होते हैं। मानसिक स्थिति भी ऐसे लोगों की अच्छी होती है। इसके बाद देखें मित्रों, तो ये छोटी उंगली, यहाँ से शुरू करते हैं। छोटी उंगली, इसकी लंबाई ठीक ठाक है। ये अपोलो फिंगर के थर्ड पोर्ट तक लगभग जा रही है। ये थर्ड पोर्ट तक जा रही है मित्रों। तो ये स्थिति भी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को दर्शाती है। ऐसे जातक, ऐसे लोग अच्छी बुद्धि वाले, पढ़े लिखे या अगर कम पढ़े लिखे भी हो तो बौद्धिक क्षमता ऐसे लोगों में अच्छी खासी होती है। विशेषकर बिजनेस नॉलेज, चालाकी, होशियारी, समझदारी, ये सब अच्छी खासी होती है। विशेषकर बिजनेस नॉलेज अच्छा होता है यदि ये बुध पर्वत भी अच्छा हो। तो इस जातक के बुध पर्वत पर भी कोई दिक्कत, परेशानी नज़र नहीं आ रही, ठीक ठाक नज़र आ रही है। तो इस ऐसे जातक में, ऐसे जातकों में, ऐसे लोगों में बोलने चालने की कला, बिजनेस नॉलेज, ये सब विशेष होती है। अच्छी पर्सनैलिटी होती है। एक से अधिक भाषाओं का नॉलेज भी ऐसे लोगों में होता है मित्रों। इसके बाद देखें अपोलो फिंगर, तीसरी उंगली, जिसकी लंबाई ठीक ठाक है। देखें, इस उंगली की लंबाई ठीक ठाक है और कोई भी दिक्कत, परेशानी नज़र नहीं आ रही। कोई भी नेगेटिव साइन, नकारात्मक चिन्ह इस उंगली पर नहीं है। सीधी सीधी रेखाएं भी हैं, ये देख सकते हैं आप। सीधी सीधी रेखाएं, इस तरह से सीधी सीधी रेखाएं, जो कि मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है। तो ऐसे लोग जब जो है अपोलो फिंगर की लंबाई ठीक ठाक हो, कोई भी नेगेटिव साइन ना हो, तो ऐसे लोगों में रिस्की नेचर प्रधान होते हैं। ऐसे लोग रिस्की नेचर होते हैं। रिस्की नेचर, जोखिम भरा नेचर। कोई भी नया काम करने से पहले पीछे नहीं हटना, रिस्क लेने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जहाँ पर भी लाभ दिखे, फायदा दिखे, वहाँ पैसे लगाने से पीछे नहीं हटते। हिम्मती स्वभाव अच्छा खासा होता है, आत्मविश्वास अच्छा खासा होता है ऐसे लोगों में। इसके बाद देखें मित्रों, तो शनि की उंगली, जो कहते हैं मध्यमा उंगली, ये बीच की उंगली मित्रों, इसकी लंबाई भी ठीक ठाक है और अच्छी खासी लंबाई ले रहा है, लेंथ ले रहा है ये। और कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। इस पर सीधी सीधी रेखाएं भी आ रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं साफ तौर पर। ये सीधी सीधी रेखाएं ऐसे कि जो कि मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात, इस उंगली की लंबाई ठीक ठाक है मित्रों। तो ऐसी स्थिति में जब इस उंगली की लंबाई ठीक ठाक हो, तो ऐसे लोग न्यायिक स्वभाव के, कर्मठ और सात्विकता, विरक्ति ऐसे लोगों में अधिक से अधिक होती है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग मेहनती होते हैं, मेहनत से पीछे हटने वाले नहीं होते मित्रों। इसके बाद मित्रों देखें तो तर्जनी उंगली, ये उंगली देखें, इसकी लंबाई ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा है। ये जो है मध्यमा उंगली के लगभग थोड़ी सी छोटी है, लगभग इसके बराबर जा रही है मित्रों। तो ऐसे लोग अपने मान सम्मान का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे लोग कोई भी काम करें तो उसमें काम के साथ साथ, लाभ के साथ साथ अपना मान सम्मान, प्रतिष्ठा भी देखते हैं कि उसमें उन्हें वो भी मिलना चाहिए। इस बात का ये विशेष ध्यान रखते हैं। इसके अलावा
ऐसे लोग परिवार की जिम्मेदारी लेने से पहले, परिवार की कोई भी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते। और इस उंगली की लंबाई विशेष लेंथ ले रहा है, अच्छा खासा ले रहा है, तो ऐसे लोग किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, समाज में अच्छा खासा रुतबा, इस तरह के पर्सनैलिटी, इस तरह का भावना ऐसे लोगों में होती है मित्रों। सबसे बड़ी बात, अपने परिवार का या कोई भी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते मित्रों ऐसे लोग। इसके बाद देखें मित्रों, तो ये अंगूठे की लंबाई, अंगूठे की लंबाई ठीक ठाक है और लचीलापन है, लचीलापन है। तो ऐसे लोग ऐसे जातक किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं, जैसे परिस्थिति होती है उसके अनुसार ढाल लेते हैं। और इसकी लेंथ लगभग ठीक ठाक जा रही है, ये देखिए ठीक ठाक जा रही है यहाँ तक। तो ऐसे लोग अच्छे खासे नॉलेज वाले होते हैं, अपने कैरियर के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति विशेष जागरूक होते हैं, उसके प्रति विशेष ध्यान केंद्रित रखते हैं, अपने कैरियर को विशेष प्राधान्य, अपने कैरियर का महत्व, भविष्य का महत्व विशेष महत्व देने वाले ऐसे लोग होते हैं मित्रों। आगे बात करें मित्रों, बात करते हैं स्वभाव की। तो देखिए मित्रों, जैसे कि देख रहे हैं आप, ये स्वास्थ्य रेखा जिसे हम स्वभाव भी देखते हैं, तो ये कहाँ पर रुक रही है? सीधे शनि पर्वत पर। तो दोबारा देखिए आप, सीधे शनि पर्वत पर रुक रही है। और ये देख सकते हैं आप, शनि पर्वत पर रुक रही है सीधे। तो मित्रों, ऐसे लोग मनी माइंडेड ज़्यादा होते हैं। मनी माइंडेड, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, जिस काम में लाभ ना हो, फायदा ना हो, अपना मतलब ना हो, ऐसे कामों में टांग न अड़ाना, कुछ इस तरह का स्वभाव ऐसे जातकों में होता है। इसके बाद यदि देखें तो यहाँ से, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ से हम स्वास्थ्य भी देखते हैं विशेष तौर पे। तो देखें मित्रों, अगर तो ये रेखा, ये जो हृदय रेखा है, हार्ट लाइन, ये जो हार्ट लाइन आप देख रहे हैं मित्रों, ये नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा फैल के जा रही है, फैलते हुए जा रही है, जो कि जीवन में लगातार आने वाली टेंशन को बता रहा है। जीवन में कितना सारा टेंशन ये जातक झेल चुका है और आगे भी ऐसा झेलेगा। एक टेंशन गई नहीं कि दूसरी टेंशन आ गई, दूसरी गई नहीं कि तीसरी टेंशन आ गई, और कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी, छोटी बड़ी शारीरिक परेशानी को भी दर्शा रहा है। तो इस तरह का सिचुएशन, इस तरह की स्थिति उत्पन्न करता है ये रेखा, ये बता रहा है हृदय रेखा। बात करें बुद्धि रेखा की, तो देखें मित्रों, बुद्धि रेखा का रुख दो तरफ है, देख सकते हैं आप, तो चंद्र पर्वत की तरफ और एक शाखा निकल के ये बुध पर्वत की तरफ जा रही है इस तरह से। तो मित्रों, जब भी बुद्धि रेखा चंद्र पर्वत की तरफ रुख करा, उसका मुंह होता है चंद्र पर्वत की तरफ, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चंद्र पर्वत की तरफ रुख कर रखा है, मुंह कर रखा है इसका एक शाखा। तो ऐसे लोग इमेजिनेशन टाइप, काल्पनिक ज़्यादा होते हैं, ख्वाब ख्याल की दुनिया में रहने वाले, सपनों की दुनिया में रहने वाले, सपनों की दुनिया में रहने वाले, ख्वाबी पुलाव पकाने वाले, इस तरह का स्वभाव होता है। लेकिन बौद्धिक क्षमता में कमी नहीं होती, समझदारी, होशियारी, ये सब अच्छी खासी होती है। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी के लोग ऐसे होते हैं। इसके अलावा देखें मित्रों, तो देखिए इस बुद्धि रेखा में बाई फर्क होकर एक शाखा भी निकल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं इधर से ये शाखा भी निकल रही है, ये शाखा। तो मित्रों, ये हमारी बुद्धि को, हमारी नॉलेज को ये और ज़्यादा बढ़ा देता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज, अपने बौद्धिक क्षमता से अधिक नॉलेज ये हमें दे देता है, जैसे कि चालाकी, होशियारी, समझदारी, दुनियादारी का नॉलेज, ये सब कुछ एक्स्ट्रा अतिरिक्त दे देता है मित्रों, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता है। इसके बाद देखें, इसके बाद यदि देखें तो जैसे कि हृदय रेखा पर भी हमने देखा था, इस रेखा पर भी हमने देखा था, और यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है कि लगातार राहु रेखा इनको काट रही है, ऐसे इस तरह से काट रही है। बुद्धि रेखा पर ज़्यादा दिख रही है ऐसे काटते हुए। तो मित्रों, ये जहाँ जहाँ काट रही राहु की रेखा, ये आने वाले जीवन में टेंशन को, तनाव, डिप्रेशन, बेफिजूल का भय, डर, इन सब को बता रहा है मित्रों। तो ये जितनी अधिक होंगी आ रही रेखाएं, उतना ज़्यादा ये परेशानियों का कारण, टेंशन का कारण, तनाव का कारण बनती है मित्रों। इसके बाद यदि आप देखें तो बुद्धि रेखा का उद्गम ये कहाँ से हो रहा है? जीवन रेखा, और ये देखिए
जीवन रेखा और इसके साथ एक साथ मिलकर लगभग आ रही है। ये एक साथ मिलकर आ रही है और ये उम्र के लगभग 20 साल की उम्र तक एक साथ मिलकर आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ तक, जैसे कि आप देख रहे हैं मित्रों, ये 20 साल की उम्र तक एक साथ होते आ रही है। तो इसका मतलब ऐसा जातक, ये जातक 20 साल की उम्र तक अपने मन मुताबिक कोई भी कार्य नहीं कर पाया। जैसा कहा गया वैसा किया, किसी के अंडर में रहना, जैसे किसी के आदेश पर रहना, जैसे होते हैं ना माँ बाप या किसी के आदेश में रहना, जैसा कहा गया उतना करना, अपने मन मुताबिक फ्रीडम लाइफ, स्वतंत्र लाइफ नहीं जी पाना। तो कुछ इस तरह की स्थिति ऐसे जातक में, इस जातक में अवश्य होगी, आया होगा। इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं कि शुरू से ही, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि शुरू से ही ऐसे इसमें राहु रेखा लगातार काट रही है, इस तरह से लगातार शुरू से ही कट कर रहा है। तो ये डिप्रेशन, तनाव, चिंता, इन सबको प्रदर्शित कर रहा है मित्रों। देखें एक बार जीवन रेखा, ये देखिए मित्रों जीवन रेखा, इसका दो तरफ का रुख जा रहा है, ये शुक्र पर्वत की तरफ इस तरह से। तो आयु में तो कमी नज़र नहीं आ रही, लेंथ पूरा ले रहा है ये जीवन रेखा, तो लेंथ पूरी ले रही है, तो आयु में तो कमी नज़र नहीं आ रही। लगभग अप्रोक्सीमेट 100 के लगभग शतायु इनकी आयु दिख रही है, 90 से 100 साल की आयु इनकी दिख रही है। लेकिन मित्रों आप देखें तो ये जीवन रेखा पर लगातार जो है मंगल की रेखा और राहु की रेखा लगातार काट रही है, इस तरह से देख सकते हैं आप, ये बहुत सारी है मित्रों। तो मित्रों ये जितने भी रेखा काटते हैं ये शुभ नहीं होते, ये आने वाले परेशानियों को और जो बीत गया वो परेशानी को ये बताते हैं मित्रों। ये रेखा जितनी लंबी होती है उतनी ज़्यादा परेशानी का कारण होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये रेखा जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ज़्यादा परेशानी का कारण ये बनती है मित्रों। और उम्र के जिस पड़ाव में भी जीवन रेखा के जिस पड़ाव में भी ये काटेगी उस पड़ाव में ये हमें कष्ट प्रदान करता है, तरह तरह के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि ये देखिए ये राहु की रेखा काट रही है, ये उम्र के लगभग 32 से 33 साल की उम्र में। तो इस 32 से 33 साल की उम्र में ये रेखा थोड़ी लंबी है, तो ये थोड़ा ज़्यादा परेशानी का कारण बनेगी। इस उम्र में जातक को विशेष परेशानी मिलेगी। वो परेशानी कोई भी हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, किसी भी तरह की परेशानी। ऐसी स्थिति में विशेषकर शारीरिक परेशानी मिलने का चांस, शारीरिक परेशानी, शारीरिक कष्ट मिलने का संभावना अधिक से अधिक होता है। सबसे पहले हम देखें तो जीवन रेखा किससे कनेक्ट हो रहा है? शुक्र पर्वत की तरफ। ये देखिए आप, शुक्र पर्वत की तरफ कनेक्ट हो रही है। ये देखिए शुक्र पर्वत की तरफ कनेक्ट हो रही है, इधर रुख ले रही है। तो ऐसे जातक, ऐसे लोग अपने परिवार को विशेष महत्व देने वाले होते हैं, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने की सोचते हैं और करते भी हैं, उनके प्रति अपना जीवन समर्पित करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए मित्रों। तो जीवन रेखा से देखा जाए तो आयु तो कमी नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये मंगल की आड़ी रेखा कई बार इनको काट रही है, कई बार। जैसे कि आप देख रहे हैं शुरू से ही ऐसे इस तरह से लगातार काट रही है। तो इस जातक के जीवन में एक परेशानी जाते नहीं होगी कि दूसरी परेशानी आ जाती है। दूसरी खत्म नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई कि तीसरी शुरू नहीं हुई कि चौथी खत्म नहीं हुई कि पांचवी शुरू। तो इस तरह से लगातार, और ये उम्र के लगभग कितने साल तक देख रहे हैं आप मित्रों? ये देखिए, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये लगभग 60 साल की उम्र तक ऐसी परेशानी दिख रही है, मंगल और राहु दोनों की, जो कि इनके जीवन रेखा को काट रही है और ये परेशान करेगी। उपाय बताएंगे हर चीज़ का, पहले देख लें, पहले और कुंडली के पहले जो है और ये हस्तरेखा संबंधित और बातें जान लें मित्रों। अब देखें, यदि धन की स्थिति देखें तो मित्रों धन की स्थिति भी ठीक ठाक दिख रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बनता है एक ट्रायंगल, बीच में यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है राहु पर्वत के बीच में, ये यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। तो धन की स्थिति ठीक ठाक दिख रही है। इसके अलावा यहाँ से भी ये कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है, और जब मिल जाएगा तो और अधिक धन आएगा भी और बचेगा भी। तो धन की स्थिति भी ठीक ठाक दिख रही है। यदि पारिवारिक संबंधित पारिवारिक सुख देखें, फैमिली का सुख देखें तो शुक्र पर्वत ठीक ठाक है।
अच्छा खासा डेवलप्ड है, तो पत्नी का सुख या पति या पत्नी का सुख ये मिलेगा, दाम्पत्य का सुख इनके जीवन में दिख रहा है। इसके अलावा ये देखें, सीधी सीधी रेखाएं अपॉर्चुनिटी लाइन होती है, जो कि जीवन में मिलने वाले, भविष्य में मिलने वाले मौक़ों को दर्शाता है। तो मौके भी इनके जीवन में कई बार मिलेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी लाइन लगातार जीवन के हर अंतराल में मिल रही है। इसके अलावा देखें, परिवार से रिलेटेड बात की है तो देखिए, बच्चों का भी सुख, इनको सांसारिक सुख भी मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति पर्वत ठीक ठाक है, बृहस्पति पर्वत ठीक ठाक है, अच्छा खासा डेवलप्ड है, तो ये ठीक ठाक दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको बच्चों का सुख, बच्चों से सुख मिलेगा, सांसारिक सुख मिलेगा, समाज में इनका विशेष रुतबा, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, ये सब रहेगा। इसके बाद देखें मित्रों, यदि भाग्य रेखा देखें तो कहीं भी ज़्यादा उद्गम नहीं हो रही है, विशेष मजबूत नहीं दिख रही। जैसे कि आप देखिए, बुध की तरफ जा रही है ये भाग्य रेखा, एक तरह से प्रोग्रेस लाइन भी जिसको कहते हैं। वैसे जो मेन भाग्य रेखा होती है, जो शनि से ऐसे मिलती है इस तरह से, वैसी कोई भाग्य रेखा नहीं दिख रही। उसका कारण क्या है मित्रों? उसका कारण क्या है, ये देखिए, एक शुक्र पर्वत से निकल रहा है इधर, जिसको भाग्य रेखा आप कह सकते हो इस तरह से, लेकिन वो भी यहाँ पे आके रुक रही है। तो कहीं ना कहीं भाग्य कमज़ोर दिख रहा है। इसका वजह क्या है मित्रों? देखिए, अब मैं जूम करके आपको और दिखाता हूँ एक बार, ये देख सकते हैं आप। तो भाग्य रेखा कहीं ना कहीं ये देखिए निकल के जा रही है इस तरह से, ये देखिए भाग्य रेखा, और ये भी, इसको भी भाग्य रेखा ही कहेंगे, ये भी भाग्य रेखा ही कहेंगे। तो भाग्य रेखा तो लगभग निकल रही है, लेकिन उतनी मजबूत नहीं दिख रही। इसके अलावा यदि देखें मित्रों, तो जैसे कि मैंने कहा था, और भी भाग्य रेखा निकल रही है, देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं इधर से, शुक्र पर्वत से ऐसे देख सकते हैं ये। तो भाग्य रेखा लगभग एक से अधिक निकल रही है, लेकिन फिर भी भाग्य जो है मजबूत नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि राहु और मंगल की रेखाएं लगातार काट रही हैं। देख रहे हैं आप, राहु और मंगल की रेखा लगातार काट रही है, छोटी छोटी रेखा पूरे हाथ में ये फैला हुआ है, जो कि इनके भाग्य का साथ आसानी से मिलने नहीं देगा, भाग्य का साथ इनको मिलने नहीं देगा, बार बार विघ्न बाधा उत्पन्न करेगा कई तरह से। विशेषकर राहु, जो कि पूरे हाथ में लगभग जाल की तरह फैला हुआ है, तो ये हर बार इनको परेशान करेगा, विघ्न बाधाएं उत्पन्न करेगा। बनते काम में सोचेंगे कि बस काम बन रहा है, कहाँ से विघ्न बाधा आ जाएगा कोई पता ही नहीं चलेगा, हर काम में हर्डल। ये कैसे होता है ना, जैसे ग्रहण लगाना, तो ग्रहण लगा देता है ये, हर काम में कुछ ना कुछ विघ्न बाधा, हर काम में, लगभग हर एक काम में, कोई भी काम आसानी से एक बार में ऐसे जातकों का नहीं बनता। लेकिन अच्छी बात एक ये दिख रही है इस जातक के हाथ में कि सपोर्टिंग लाइन, जीवन रेखा के साथ कुछ सपोर्टिंग लाइन निकल रही है। सपोर्टिंग लाइन अर्थात किसी न किसी का मिलता हुआ सहयोग, किसी अजनबी बंदे का, किसी का अपने से बड़े अधिकारी का सहयोग मिलता दिख रहा है, जो इनके परेशानी को कम करेगा, जिससे अपने परेशानी को कम करेंगे और आसानी से हर परेशानी को झेल जाएंगे। लेकिन फिर भी राहु की रेखा और मंगल की रेखा, ये कहीं न कहीं जीवन में लगातार परेशान करता दिख रहा है। इसके बाद देखें और कुछ मुख्य बातें देखें मित्रों, जैसे कि मैं धन की बात कर रहा था, तो देखिए मित्रों ध्यान से आप एक बार, ये बुद्धि रेखा पर भी एक बड़ा सा ट्रायंगल यहाँ पे बनता देखेंगे आप, जो कि बहुत ही शुभ होता है। ये अपने जन्म स्थान से दूर ये अपने नाम की प्रॉपर्टी होने का योग बनाता है मित्रों। अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपनी चालाकी से, समझदारी से, होशियारी से ये जातक कम से कम अपना एक प्रॉपर्टी जन्म स्थान से दूर कर ही लेगा, निश्चित रूप से 100%। क्योंकि बुद्धि रेखा पर बन रही है, या बुद्धि रेखा पर या भाग्य रेखा पर बने, तो ये जो है निश्चित कर देता है कि होगा ही। इसके अलावा देखें मित्रों, कहीं न कहीं इस जातक को आने वाले टाइम में किसी न किसी चीज़ का लत लगता ये भी दिख रहा है, या सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट मतलब जैसे कि देखते हैं आप कि एक से अधिक से संबंध बनाने वाली बात, एक से अधिक जो है अपने विपरीत, अपने जैसे लड़के हैं तो लड़कियां, या लड़की है तो लड़के के पीछे, अपने अपोजिट जेंडर के पीछे विशेष तौर पे भागना, ठीक है। क्योंकि जो है शुक्र पर्वत अच्छा खासा डेवलप दिख रहा है,
तो ऐसे जातक में सेक्सुअल पावर थोड़ा विशेष होता है, अच्छा खासा होता है। और शुक्र पर्वत से एक रेखा निकल के सीधे इधर की तरफ जा रही है, ये देख सकते हैं आप, इधर की तरफ जा रही है, ये देख सकते हैं आप। मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिए जो शुक्र पर्वत से कनेक्ट हो रही है और किधर की तरफ जा रही है, ये बुध की तरफ और ये चंद्र की तरफ, इस तरह से जो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि जो है इस जातक में इनके अंदर थोड़ा सेक्सुअल पावर अधिक है और कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति भी इनके लगा रहेगा। अपने पार्टनर के अलावा भी कई उससे संबंध इस जातक के हो सकते हैं, ये निश्चित है। और लत की लाइन, तो लत की लाइन भी, इसको लत की लाइन भी कहते हैं। तो ऐसे लोग किसी न किसी चीज़ में लत में फंसते हैं, या तो अपने अपोजिट जेंडर के प्रति, नशे के प्रति, या किसी जुए के प्रति, या किसी और लत के प्रति, जिसके पीछे वो बदनामी या फिर अपना पैसा बर्बाद करना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा देखें, अगर यहाँ से भी देखें तो ये शुक्र बलय एक तरह से बन रहा है मित्रों। देखें शुक्र बलय इस तरह से, ये देखिए लगभग शुक्र बलय बन रहा है यहाँ पे, जो कि विशेष सेक्सुअल पावर को दर्शा रहा है। अपने अपोजिट जेंडर के प्रति विशेष दिलचस्पी रखना, उसके पीछे भागना, मस्तीबाजी में विशेष रुचि लेना, तो इस तरह की स्थिति ये दर्शा रहा है। इसके अलावा देखें मित्रों, तो धन की स्थिति अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो राहु की रेखा तो कई बार बन रही है, कई सारा, लेकिन इन्हीं राहु रेखाओं में कुछ स्वतंत्र इस तरह से ट्रायंगल भी या रेक्टेंगल ये भी बन रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विपत्ति के साथ, परेशानियों के साथ भी कहीं ना कहीं धन की कमी नहीं दिख रही। यहाँ तक कि ये जब ट्रायंगल पूरी बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं अपने नाम की प्रॉपर्टी भी अवश्य देगा। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है इस हाथ में, जो मेन प्रॉब्लम है वो मंगल और राहु की आड़ी रेखाएं हैं। उससे पहले बात कर लें, ये देखिए मित्रों, चंद्र पर्वत ठीक ठाक है, अच्छा खासा डेवलप्ड है, कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। तो ये बता रहा है कि ये जातक मानसिक तौर पे लगभग कम से कम मजबूत है और माता का साथ इस जातक को अवश्य मिला होगा। इसके अलावा देखें तो बिजनेस नॉलेज, बौद्धिक क्षमता और पर्सनैलिटी अच्छी खासी होगी, क्योंकि बुध पर्वत ठीक ठाक है। तो बिजनेस नॉलेज, एक से अधिक भाषाओं का नॉलेज, ये सब अच्छा खासा रहेगा। और बंदा अपने जो है ये जातक अपने समझदारी से, अपने होशियारी से, और अगर जो है बिजनेस करे या किसी काम में पैसा फंसाए तो अच्छा खासा उन्नति कर सकता है, क्योंकि उंगली भी ठीक है, जो कि विशेष बिजनेस नॉलेज को दर्शा रहा है। और देखें तो लगातार प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, देख रहे हैं प्रोग्रेस लाइन जो कि बुध की तरफ जा रही है, जो कि ये बताना चाह रहा है कम से कम कि आप अगर किसी काम में पैसा फंसाओ, आपके अंदर बुद्धि अच्छी खासी है, बिजनेस नॉलेज अच्छा खासा है, और किसी काम में अगर आप पैसा फंसाओ, पैसा लगाओ, अपना दिमाग दौड़ाओ, तो तरक्की होगी, निश्चित है। ये परेशानियों के बावजूद पैसा आएगा और लाभ की स्थिति अच्छी खासी रहेगी आपके जीवन में। इसके अलावा देखें मित्रों, तो सूर्य पर्वत मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सूर्य पर्वत ठीक ठाक है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं नज़र आ रही। लेकिन ये देख रहे हैं कि जैसे कि एक आड़ी रेखा भी निकल रही है, जो कहीं ना कहीं परेशानियों का कारण बनता है। जो मान सम्मान ऐसे जातक को मिलना चाहिए, जिसका अधिकारी होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं परेशानी होती है, दिक्कत होती है, वो नहीं मिलने देता है ऐसा जो है आड़ी रेखा। तो इनको अगर ये भगवान सूर्य को जल दें तो ये प्रॉब्लम्स मिट जाएंगी। इसके अलावा देखें मित्रों, ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से द्वीप टाइप का बन रहा है, द्वीप टाइप का ये भी। तो ये कहीं न कहीं बेफिजूल का समाज में जो है बेफिजूल का बदनामी होना, मान सम्मान भर जाना, किसी अपने अपोजिट जो है
पार्टनर के प्रति या उसकी वजह से बदनामी हो जाना, नाम बदनाम होना, कुछ इस तरह की स्थिति ये बना देता है मित्रों, क्योंकि ये द्वीप अच्छा नहीं होता। भगवान सूर्य को जल दें, ये सब परेशानी नहीं होगी। इसके बाद देखें शनि पर्वत, शनि पर्वत देखें मित्रों तो ठीक ठाक है, ये शनि पर्वत ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आ रही, और ये वी आकार भी यहाँ पे लगभग बन रहा है। ये देखें वी आकार या त्रिशूल का चिन्ह कह लें, तो ये भी बन रहा है, जो कि शुभ होता है। ये शुरुआती जीवन में संघर्ष तो देता है, लेकिन ओल्ड एज में, बड़ी उम्र में ये कहीं न कहीं हर तरह का सुख, एक से अधिक माध्यमों से पैसे आना, इस ऐसी स्थिति बना देता है मित्रों। इसके बाद देखें, जैसे कि मैंने कहा मित्रों, ये आप जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए कई सारी अपॉर्चुनिटी लाइन ये निकल रही है मित्रों, देख रहे हैं आप, जैसे कि ये अपॉर्चुनिटी लाइन होती है, अच्छी खासी होती है, और किसी का ये सपोर्टिंग लाइन, ये और भी शुभ होता है। लेकिन ये जो आड़ी रेखाएं शुक्र पर्वत पर निकल रही, देख रहे हैं आप ऐसे, ये कहीं ना कहीं पारिवारिक टेंशन, पारिवारिक घरेलू टेंशन को बता रहा है ये, तो ये भी कहीं ना कहीं होगा। लेकिन ये जीवन रेखा से बहुत कम आड़ी रेखा टच कर रही है, तो उतना बड़ा ये नहीं होगा, मतलब घरेलू सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें टेंशन भी होगा, और लेकिन बड़ी टेंशन, इतनी बड़ी टेंशन नहीं होगी, सामान्य तौर पे होगी, जो कि ये जातक आसानी से झेल पाएंगे, क्योंकि सपोर्टिंग लाइन भी निकल रही है और अपॉर्चुनिटी लाइन भी कई सारे दिख रही है। तो पारिवारिक सुख तो दिख रहा है, थोड़ा बहुत इसमें कलह कलेश की स्थिति दिख रही है। इसके बाद देखें मित्रों, अगर इस हाथ में मुख्य तौर पे देखें तो इस हाथ में राहु और मंगल की आड़ी रेखा निकल, जो कि इनके परेशानी का कारण बन, जो जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे हाथ में राहु की और मंगल की आड़ी रेखा निकल रही है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं मंगल की आड़ी रेखा, ये मंगल की आड़ी रेखा इधर से, ये अशुभ होती है, ये पूर्व जन्म के पेंडिंग कर्मास के भी ये नतीजे होते हैं मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये सब जितने भी जो हैं आड़ी रेखाएं हैं, ये कभी शुभ नहीं होते, ये परेशानियों का सूचक होते हैं, जीवन में आने वाले परेशानियों के सूचक होते हैं मित्रों। और जितने भी देख रहे हैं, जितने भी आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के बकाया कर्म या पेंडिंग कर्म को बता रहा है। तो ये उम्र के जिस पड़ाव में भी काटते हैं, जिस पड़ाव में भी, उस उम्र के उस पड़ाव में ये विशेष कष्ट प्रदान करते हैं। तो देखा जाए तो इस जातक को मुख्य तौर पे मंगल और राहु का जो है उपाय करने की विशेष तौर पे ज़रूरत है, और मुख्य तौर पे इसी का जो है ये मंगल और राहु की ही प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, समस्याएं दिख रही हैं, जो कि जीवन में कई बार इनके परेशानियों का कारण बनेगा। एक परेशानी जाएगी नहीं, दूसरी परेशानी आएगी, दूसरी खत्म होगी नहीं कि तीसरी आएगी, तीसरी खत्म होगी नहीं कि चौथी आएगी, इस तरह से लगातार बना रहेगा। और ये उम्र के लगभग मित्रों देख रहे हैं आप, जैसे कि मैंने कहा था, ये उम्र के 60 वर्ष तक, उम्र के 60 वर्ष तक ये दिख रही है मित्रों, 60 वर्ष तक लगभग। लेकिन फिलहाल जो है ये 40-42 साल की उम्र तक विशेष दिख रही है, 40-42 साल की उम्र तक ये मंगल और राहु इनको विशेष परेशान करेगा। उसके बाद देख सकते हैं मित्रों, राहु पर्वत पर भी कहीं ना कहीं आड़ी रेखा, ये क्रॉस लग रहा है, जो कि अशुभ होता है। तो मिला जुला के राहु और मंगल की ही जो है मुख्य समस्या दिख रही है। तो मंगल के लिए आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं रेगुलरिटी में रोज़ उनको हनुमान चालीसा पढ़ें, सिंदूर लगाएं, मंगलवार के दिन थोड़ा परहेज करें, मंगलवार के दिन थोड़ा सा परहेज करें नॉनवेज, इसके अलावा दारू शराब इन सबसे दूर रहें, ठीक है ना। और हनुमान चालीसा पढ़ें, सिंदूर लगाएं, बजरंग बली का जितनी पूजा करें उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा आप संकटों से दूर रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा मंगल के मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप, बीज मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, आप किसी का भी जाप कर सकते हैं। और राहु के लिए भी आप राहु के मंत्र का जाप है, तो राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। रात को करना ज़्यादा शुभ होता है राहु के मंत्रों का जाप, बहुत आसान से मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः या ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सा राहवे नमः। और मंगल का है ओम क्रांग क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः, या फिर ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका वैदिक मंत्र भी है।
पुमग्नेन मूर्धादेव ककुत पते पृथिव्यामयम आपागम मृतागम श्रीमती मंगार काय नमः। तो बहुत सारे हैं उपाय। आप किसी भी मंत्र जो है मंत्र जाप कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, और राहु के लिए राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और भगवान शिवलिंग पर जल दे सकते हैं, भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। इन सब से आपको मिट जाएगा। ये राहु और मंगल दोनों की जो है दोष या प्रॉब्लम समस्याएं हट जाएंगी धीरे धीरे। एक बैग तो नहीं होगा एकाएक। आप सोचोगे 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो और हट जाए, तो ऐसा नहीं होगा मित्रों। ये लगातार आपको लगभग करना पड़ेगा। जब समस्याएं ज़्यादा हो तो लगातार करनी पड़ती है, उपाय उतना अधिक करना पड़ता है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, राहु के लिए, राहु की समस्या के लिए आप गोमेद रत्न भी पहन सकते हैं, गोमेद रत्न, और मंगल के लिए मूंगा पहन सकते हैं मित्रों। तो ये भी कहीं न कहीं जो है समस्याएं कम करता है। गोमेद भी अगर असर कर जाए, सूट कर जाए, तो ये आपको रिलैक्स देगा, आपको इस समस्या से बचाएगा। लेकिन अगर आप विधि विधान से पहनते हैं तो विधि विधान अर्थात पहले इसका मंत्र जाप, फिर हवन पूजा, और फिर इसके बाद पहनना, तो ये सब होता है। वैसे अगर आप राहु और मंगल के मंत्रों का जाप करें, बीज मंत्रों का जाप करें, और हनुमान जी की और भगवान शिव की उपासना करें अधिक से अधिक, तो आपके मंगल और राहु की समस्याएं मिट सकती है। और रत्न की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रेगुलरिटी में ये दोनों उपाय करते हैं तो, ऐसी स्थिति में। तो मित्रों, ये सब कुछ बातें, कुछ इस हाथ से संबंधित बातें थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बातें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मित्रों सभी बातें एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती। मित्रों, अगर आपके भी कुछ निजी सवाल हो, या आपको कोई उलझन हो, या फिर जो आज के कार्यक्रम से संबंधित कोई बात समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट में लिखें मित्रों। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 7011632028। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कुछ भी कर सकते हैं, या कमेंट करके लिख सकते हैं मित्रों, जवाब आपको मिलेगा, ये निश्चित है मित्रों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें मित्रों, ताकि हर वीडियो जो भी मैं लोड करूं आप तक पहुंच जाए। मित्रों, आप लोगों ने यह वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री कृष्ण। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।